दोस्तों, टेक लाइट में खुशामदीद। लेसन नंबर 4 के साथ हम हाजिर हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाटा की टाइप्स क्या हैं, डाटा क्या होता है और डाटा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पहले प्रोग्राम की। हम देखेंगे किसी के अंदर पहला प्रोग्राम हम किस तरह बनाते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम प्रोग्राम के अंदर कैसे शामिल करते हैं। और फिर हम वेरिएबल का इस्तेमाल देखेंगे कि हम वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन हमने पढ़ा था। फिर हम देखेंगे कि इन वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं और फिर हम इन वैल्यू को भी शो करेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू को हम किस तरह शो कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हमारे पास प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मुराद हमारे पास एक तरीकाकार है कि हम किस तरह सी के अंदर प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हेडर फाइल्स शामिल करते हैं। हेडर फाइल्स प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम ब्रैकेट डाल के हम कोड्स करते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ऐड करते हैं और मेन फंक्शन उसके अंदर हम कोड्स शामिल करते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास पहला प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद मेन फंक्शन है और एक हमने छोटा सा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हैश इंक्लूड हम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा लफ्ज़ है, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। हैश इंक्लूड हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को शामिल करने के लिए। इसी तरह एक से ज़्यादा हम हेडर फाइल भी शामिल कर सकते हैं। ये हम अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बेसिक जो है हमारे पास studio.h है और conio.h है। ये दो किस्म की फाइल हम छोटे से प्रोग्राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, ज़रूरत के मुताबिक हम फिर हेडर फाइल भी हम शामिल करते जाएंगे। उसके बाद हम इंट लिखते हैं, मेन लिखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसका तरीकाकार यही है, हम इंट लिखकर मेन लिखते हैं, आगे छोटी ब्रैकेट डालते हैं और फिर दरमियानी ब्रैकेट डाल के हम उसके अंदर हम प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। इन ब्रैकेट से मुराद ये है कि जो पहली ब्रैकेट है, यहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट हो रही है और जो दूसरी ब्रैकेट है, इसका मतलब है हमारी यहाँ पे कोडिंग एंड हो रही है। ये एक ब्लॉक बनता है, मतलब इंट मेन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है, इसका ब्लॉक इस पहली ब्रैकेट से लेके दूसरी ब्रैकेट तक हम इसकी कोडिंग है जो वो मेन फंक्शन के अंदर आती है। तो दोस्तों, जो हेडर फाइल है वो असल में ऐसी फाइल होती है जो कि हमें नहीं बनानी पड़ती, बल्कि ये बनी बनाई होती हैं। सी के अंदर ये बनी बनाई फाइल्स हैं। इन फाइल्स को हम सोर्स फाइल भी कहते हैं या लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। तो इन्हें शामिल करने का मकसद ये है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर सपोज कि हमने ये एक मैसेज शो कराया हुआ है। इस मैसेज को शो कराने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ। तो जब हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो ये असल में कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि ये प्रिंट एफ क्या है। जो हिदायत होती है कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये प्रिंट एफ का क्या मतलब है, तो हमने प्रिंट एफ से क्या मुराद लेना है, उनकी सारी डिटेल जो है वो इन हेडर फाइल में शामिल होती हैं। तो कंप्यूटर इन हेडर फाइल से वो डाटा रीड करता है, फिर उस डाटे के मुताबिक जो हम कोडिंग करते हैं वो कोडिंग को ऑपरेट करता है। और ये बनी बनाई होती हैं, हमें सिर्फ इनके नाम ही शामिल करने होते हैं और इन्हें शामिल करने का तरीका हमने देखा है कि वो हम किस तरह शामिल करते हैं। तो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेव सी प्लस प्लस आपको पहले बताया कि मैंने डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे और सोर्स फाइल पे या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नई फाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हम हैश साइन डालते हैं, आगे लिखते हैं इंक्लूड। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन साइन डाल के उसके अंदर हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। हेडर फाइल studio.h। नेक्स्ट हम डालते हैं। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। आगे जो है हम मेन फंक्शन शामिल करते हैं, इंट मेन।
वाइड मेन भी लिख सकते हैं। छोटी ब्रैकेट डाल के आगे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये तरीकाकार जो ये चीज़ें जो हैं ये सारे प्रोग्राम में सेम ही होती हैं। जितने भी प्रोग्राम हम सी के अंदर बनाते हैं वो ये चीज़ें सेम ही रहती हैं। इसके बाद जो हम कोडिंग करते हैं वो डिफरेंट रहती है। तो हम सबसे पहले एक स्क्रीन पे मैसेज शो कराते हैं। तो मैसेज शो कराने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर हम मैसेज शो करते हैं। आखिर में हम सेमीकोलन डालते हैं, इन्हें टर्मिनेटर भी कहते हैं। और इसे रन करने का तरीका ये है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो दोस्तों जब हम इस पे माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो मैं छोटा सा मैसेज शो करा रहा है। पहला है हमारे पास कंपाइल, दूसरा हमारे पास रन है और तीसरा हमारे पास कंपाइल एंड रन है। तो हम इसे कंपाइल और रन दोनों को एक साथ हम क्लिक करते हैं। तो हमसे पहले सेव का कह रहा है, हम इसे सेव कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया और ये रन भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला मैसेज हो गया है आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इसी तरह हम एक और मैसेज शो करते हैं। एंड में सेमीकोलन डाल के हम इसे दोबारा कंपाइल और रन कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो आवर फर्स्ट प्रोग्राम लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे 2 लाइन में मैसेज को शो कराया है। पहला है और प्रोग्राम और दूसरा हमारे पास है लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि ये मैसेज पहला मैसेज पहली लाइन में है, दूसरा मैसेज दूसरी लाइन में है, तो हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो ये है कि हम पहले मैसेज के एंड में या फिर हम दूसरे मैसेज के स्टार्ट में कॉमा के बाद तो हम \n डालते हैं। ये न्यू लाइन के लिए होता है, तब हमारा दूसरा मैसेज दूसरी लाइन में आएगा। तो हम इसे कंपाइल और रन दोबारा करते हैं। तो अब देखें कि हमारा जो दूसरा मैसेज है वो सेकंड लाइन में आया। तो इसी तरह आप हमारे साथ रहिए, हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते रहेंगे और प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि सी को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमने सीखा कि हम सी के अंदर हम छोटा सा मैसेज हम कैसे शो कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम वेरिएबल किस तरह बनाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले एक टीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, जिसे हम डिक्लेरेशन हमने कहा था कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंट लिखते हैं int, आगे हम देखते हैं वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हम रोल्स को मद्देनजर रख के देंगे। तो हमारे पास पहला रूल है कि या तो पहला कोई अल्फ़ाबेट हो कैरेक्टर या फिर कोई अंडरस्कोर हो। सपोज कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट वार। फर्स्ट हमारा वेरिएबल है, मतलब कि हमने इंटीजर का पहला वेरिएबल बनाया है जो कि फर्स्ट वार है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने वेरिएबल बना दिया। अब हम इस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आगे इक्वल टू का साइन डालते हैं और आगे वैल्यू देते हैं। हम 10 दे देते हैं और आगे सेमीकोलन।
इसे मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू को हम स्क्रीन पे कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीकाकार है, हम प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ मैसेज शो करने के लिए होता है स्क्रीन पे। उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं और फिर हम एक मैसेज लिखते हैं, आवर वेरिएबल वैल्यू इज, आगे हम इक्वल टू का साइन डालते हैं और उसके बाद कॉमा के बाहर एक कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बाद हम एक कॉमा डालते हैं, आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। एंड में हम सेमीकोलन डालते हैं। तो इसे हम रन करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास मैसेज क्या आता है, क्या हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू शो होती है या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास देखिए, हमारे पास आ रहा है आवर वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू, बस इतना है। जबकि हमने लिखा था आवर वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू, आगे हमने वेरिएबल का नाम ही लिखा था, तो इट्स मीन कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं शो हो रही। दोस्तों इसलिए शो नहीं हो रही कि हम देखते हैं कि वेरिएबल के लिए कुछ शो करने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जब हम उसका नाम लिखते हैं तो असल में वो उसकी वैल्यू को शो करता है। तो वैल्यू को शो करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे, हम परसेंटेज साइन डाल के हम डी लिखते हैं। ये इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, लो जी हमारे पास 10 आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू शो हो रही है। आवर वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो वो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं डाला था। तो मॉडलेस डी या परसेंटेज डी हम सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं, तब हमारे पास इंटीजर की वैल्यू शो होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर, उसके बाद हम सेकंड नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, डेव के अंदर जो 2 है वो रेड हो गया है। इट्स मीन के जो हमारे पास 2 है ये हम रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहला करैक्टर या तो अंडरस्कोर दे सकते हैं या फिर कोई अल्फाबेट दे सकते हैं। मैं अंडरस्कोर देता हूँ। अब ये बोला कि इट्स मीन के ये हमारा इनकरेक्ट है। तो इसी तरह अगर मैं कोई सिंबल डालता हूँ, मैं एम्परसेंट डालता हूँ, तो इट्स मीन। अभी हम इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। मैसेज है कि जो हमने ये एम्परसेंट डाला है ये हम नहीं डाल सकते, तो इसे डिलीट करते हैं। अब हम इसे अंडरस्कोर सेकंड लिख सकते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये कंपाइल हो गया और ये मैसेज शो हो रहा है। अब हम इसे वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने के लिए हम इसी डिक्लेरेशन के बाद हम वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं इसे 20 दे देता हूँ। अब हम इसे मैसेज में प्रिंट करते हैं। मैं एक और मैसेज लिख देता हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स डबल कॉमा आवर सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू मॉडलेस डी। आगे हम कॉमा डालते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। हम इसे रन भी कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास पहले वेरिएबल की वैल्यू 10 आ रही है और हमारा सेकंड वैल्यू इज 20। हम इसे 2 लाइन में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बैकस्लैश डाल के एंड डालते हैं और इसे कंपाइल और रन कर देते हैं।
जी दोस्तों, हमारा जो है पहले वेरिएबल की वैल्यू पहली लाइन में आ रही है, दूसरे की दूसरी लाइन में आ रही है और हमारा जो मैसेज है वो में शो हो रहा है। तो ये हमने पहला बेसिक प्रोग्राम जो हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। आपने देखा कि हम हेडर फाइल किस तरह इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन किस तरह लिखते हैं और आगे हम कोडिंग किस तरह लिखते हैं। प्रिंट एफ आपने पढ़ा, तो यहाँ पे एक अहम बात कि प्रिंट एफ के अंदर जो हम डबल कॉमा के अंदर डालते हैं वो हम जैसे ही लिखेंगे वो वैसे के वैसे ही शो होगी। उसके बाद जो डबल कॉमा के बाहर हमने लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा हमने, तो वो असल में वेरिएबल का नाम नहीं शो होगा बल्कि वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, वो हम बनाते हैं फ्लोट का। जब हम फ्लोट का बना देते हैं तो यहाँ पे हम F1 कर देते हैं। इसे वैल्यू भी यहीं पे दे देते हैं। वैल्यू यहाँ पे देने का तरीका ये है कि हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, आगे हम डाल देते हैं 1.1, तो इसे शो करते हैं। ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बाकी सेम टू सेम रहेगा। हमारी जो मैसेज है, हमारा जो मैसेज है वो हम चेंज कर देते हैं। आवर फ्लोट वैल्यू इज, तो यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास फ्लोट है, हम मॉडलेस डी जो है वो हम इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडलेस डी नहीं हम डालेंगे बल्कि हम मॉडलेस एफ डालेंगे फ्लोट के लिए और आगे हम फ्लोट वाला वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे F1। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो जी दोस्तों, हमारे पास आवर फ्लोट वैल्यू है 1.1000 आ रही है। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ इतना ज़ीरो क्यों आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज पढ़ा कि हम फ्लोट वैल्यू किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट का वेरिएबल किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर वेरिएबल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने छोटी सी प्रैक्टिस भी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। हमारे साथ रहिए ताकि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें।